हम जानते हैं कि वेस्ट अफ्रीका की कंट्री नाइजर में मिलिट्री कू यानी तख्ता पलट हो चुका है। इस मिलिट्री टेकओवर के पीछे क्या कारण थे? अफ्रीका में इतने तख्ता पलट क्यों होते हैं? अफ्रीका कैसे ग्लोबल पावर्स का युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है? इन सब बातों की चर्चा हम पहले ही नाइजर कू के पार्ट 1 में कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम ये भी देख चुके हैं कि इकोवास क्या है और किस प्रकार ये नाइजर में मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। यह वीडियो नाइजर की तख्ता पलट का पार्ट 2 है। इसमें हम तख्ता पलट के प्रभावों की चर्चा करेंगे। इकोवास नाइजर के अंदर सिविलियन रूल जल्द से जल्द दोबारा स्थापित करने का प्रेशर बना रहा है। हाल ही में इकोवास और नाइजर तख्ता पलट के लीडर्स के बीच एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मिलिट्री लीडर्स ने यह प्रॉमिस किया कि 3 साल के भीतर नाइजर में लोकतांत्रिक शासन वापस लाया जाएगा। हालांकि इकोवास ने इस समय सीमा को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार लोकतांत्रिक शासन जल्द से जल्द दोबारा स्थापित होना चाहिए। हम पार्ट 1 में देख चुके हैं कि किस प्रकार अमेरिका और फ्रांस के पिछली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ गहरे आर्थिक और सैन्य संबंध थे। इसी वजह से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और फ्रांस ने तख्ता पलट के बाद नाइजर के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और विकास सहायता रोक दी थी। इकोवास को नाइजर में डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए इन्हीं देशों का समर्थन भी प्राप्त है। इसी बैकिंग के कारण इकोवास ने नाइजर में मिलिट्री इंटरवेंशन की धमकी दी है। इस क्षेत्र में टेंशन्स काफी बढ़ गई हैं और कॉन्फ्लिक्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। डर है कि नाइजर की मिलिट्री हुंटा फ्रांस को यूरेनियम एक्सपोर्ट्स पर प्रतिबंध लगा सकती है। फ्रांस की न्यूक्लियर फर्म ओरानो नाइजर में यूरेनियम खदान का संचालन करती है। फ्रांस का लगभग 20% यूरेनियम इंपोर्ट नाइजर से आता है। यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिनरल है। फ्रांस में 70% बिजली परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी नाइजर के ऊपर यूरेनियम के लिए निर्भर है। नाइजर यूरोपियन यूनियन का 2nd लार्जेस्ट यूरेनियम सप्लायर है। इससे आप समझ सकते हैं कि नाइजर यूरोपियन यूनियन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नाइजर की मिलिट्री हुंटा द्वारा यूरेनियम एक्सपोर्ट्स पर प्रतिबंध लगाने की संभावना यूरोपियन यूनियन की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। 2022 में रशिया ने यूरोप को नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से होने वाली गैस सप्लाई कट ऑफ कर दी थी। तब यूरोप को बहुत महंगे दामों में अमेरिका से नेचुरल गैस इंपोर्ट करना पड़ा। हालांकि यूरोपियन यूनियन के देशों ने रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करना पूरी तरह से बंद नहीं किया है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में यह काफी कम हो चुका है। रशिया के द्वारा यूरोप की एनर्जी सप्लाई काट देने के बाद उत्पन्न हुई ऊर्जा संकट के कारण यूरोपियन देश रशिया का ऑल्टरनेटिव तलाश रहे थे। और यहां पिक्चर में आती है ट्रांस सहारन गैस पाइपलाइन। ये पाइपलाइन नाइजीरिया के नेचुरल गैस फील्ड्स को नाइजर और अल्जीरिया के माध्यम से यूरोप से जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट में तेजी आ ही रही थी कि नाइजर में तख्ता पलट हो गया। अब नाइजर का सैन्य शासन यूरोप से किसी भी प्रकार का संबंध रखने के लिए उत्सुक नहीं है, तो मौजूदा शासन के रहते ट्रांस सहारन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के पूरे होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हैं। यह यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो वेस्टर्न पावर्स नाइजर में मिलिट्री हुंटा के शासन को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी, खासतौर पर तब जब रशिया का इन्वॉल्वमेंट नाइजर में बढ़ता दिखाई दे रहा है। फ्रांस और अमेरिका चिंतित हैं कि तख्ता पलट के बाद नाइजर में रशिया का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ सकता है। नाइजर की मिलिट्री हुंटा ने रशिया के वैगनर ग्रुप से सहायता की मांग की है। नाइजर के लोगों में रशिया के लिए समर्थन साफ दिख रहा है। वो तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई थीं जिनमें प्रदर्शनकारियों ने रशिया के झंडे फहराए थे और फ्रांस मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। रशिया ने चेतावनी दी है कि यदि इकोवास मिलिट्री इंटरवेंशन करता है तो इससे क्षेत्र में एक नई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकती है। इनफैक्ट इस पूरे रीजन में रशिया का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2021 में नाइजर के पड़ोसी देश माली में तख्ता पलट हुआ था। तख्ता पलट के बाद माली के सैन्य शासन ने फ्रांस के सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा था और रशिया के वैगनर ग्रुप को आमंत्रित किया था। ठीक ऐसा ही कुछ नाइजर के पड़ोसी देश बुर्किना फासो में हुआ था। फ्रांस के सैनिकों को देश छोड़ना पड़ा था और वहां के सैन्य शासन ने रशिया को अपना सहयोगी कहा था। माली और बुर्किना फासो नाइजर की सैन्य हुंटा का समर्थन कर रहे हैं। वैसे तो ये तीनों देश इकोवास के मेंबर हैं। हालांकि इन देशों में तख्ता पलट होने के कारण इकोवास ने इन तीनों को सस्पेंड कर रखा है।
नाइजर में हुए तख्तापलट से पूरे वेस्ट अफ्रीकन रीजन में अस्थिरता आ सकती है। इस रीजन में कई सरकारें भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और आतंकवाद को रोकने में असमर्थता के कारण बढ़ते असंतोष का सामना कर रही हैं। उनका डर है कि यदि नाइजर में हुए तख्तापलट के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया गया तो इस तरीके के असंवैधानिक बदलाव और आंतरिक अस्थिरता उनके देश में भी हो सकते हैं। तो इकोवास के द्वारा सैन्य हस्तक्षेप करने को लेकर इसके मेंबर देशों में आपस में मतभेद हैं। तख्तापलट से एक और चुनौती उत्पन्न होती है। क्षेत्र में अस्थिरता के कारण बोको हराम, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी समूह मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि तख्तापलट के बाद फ्रांस और अमेरिका के नेतृत्व में की जाने वाली आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होगी। इससे आतंकवादियों को क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। तख्तापलट से पहले अमेरिका और फ्रांस दोनों देशों का नाइजर के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलिट्री कोऑपरेशन था। नाइजर में दोनों देशों के सैनिक मौजूद थे और यहां तक कि अमेरिका का ड्रोन बेस भी था। तख्तापलट के बाद सैन्य सहयोग के समाप्त हो जाने से आतंकवाद विरोधी प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। नाइजर में हुए तख्तापलट के काफी गहरे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं। क्षेत्र में पावर कंपटीशन बढ़ रहा है और असुरक्षा की स्थिति पनप रही है। डिप्लोमैटिक रिजोल्यूशन से क्षेत्र में अस्थिरता को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए।